इससे पहले कल आपने देखा गृहमंत्री अमित शाह ने स्मृति ईरानी के पक्ष में अमेठी में रोड शो भी किया और रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आप देख सकते हैं। अमेठी की गलियों में भारी भीड़। आप ये तस्वीर देखिए कि अमेठी की गलियों में किस तरीके की भीड़ है और ये हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं। सर, पूरे देश का आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं। क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते। सर, जिस तरीके की बात की जाती है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था। ऐसा नारा है मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है। राशन, दवाइयाँ, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर, कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनादेश देख रहे हैं? सर, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सर, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद आती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारी जीत, प्रचंड जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अमेठी। उधर अमेठी और रायबरेली का रण बेहद भीषण हो गया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बिठाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में भी दिख रही है। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। श्री राम, कांग्रेस पार्टी इंडिया परिवारवादी गठबंधन है। हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। 5वें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ,
रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। मनोज भैया ने सनातनियों के मंच कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। अखिलेश यादव ने चुनावी तपिश के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां वो ये मानकर पूरी ताकत लगाएं कि सपा का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है। उनकी ये हिदायत गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। खैर, एक तरफ दो लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय श्री राम।